हेलो, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का चौथा अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नए सिलेबस के अनुसार चौथा अध्याय, पुराने सिलेबस छठा अध्याय है। शुरू करते हैं आज का ये अध्याय। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग एक। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, उसके पश्चात इसकी आवश्यकता पड़ी। इससे पहले राष्ट्र संघ था और राष्ट्र संघ के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की आवश्यकता है वो क्यों पड़ी? तो निम्न कारण है संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की आवश्यकता के: अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। इसका कार्य, इस संगठन का कार्य क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय जितने भी विवाद हैं उनका शांतिपूर्ण ढंग से समाधान किया जाए। युद्धों की रोकथाम के लिए दो देशों के मध्य या अन्य देशों के मध्य जो युद्ध होते हैं उनकी रोकथाम के लिए, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक, विश्व की आर्थिक स्थिति और आर्थिक विकास को बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी अहम भूमिका रहती है। प्राकृतिक आपदा महामारी से निपटने के लिए, कुछ प्राकृतिक आपदाएं और महामारियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। जैसे कहीं सुनामी, तूफान, बाढ़ वगैरह आ जाते हैं, उनसे होने वाले नुकसान से उभरने के लिए, या कई महामारी फैल जाती है जो पूरे विश्व में या अधिकतर देशों में, तो उनसे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो कार्य करता है। जैसे हाल ही में कोविड-19 का जो दौर था, जो बहुत सारे देशों को अपनी चपेट में ले चुका था, इस तरह की महामारियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग है उससे कैसे निपटा जाए, उसको किस तरीके से कंट्रोल में किया जाए, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है। कुछ मामलों में ऐसे होते हैं जिनका समाधान मिलजुल कर करना पड़ता है। कभी कभी बीमारियां या महामारियों से लड़ने में मदद करता है, महामारियों से लड़ने में भी ये मदद करता है। इस तरीके से ये इतनी सारी आवश्यकता है जिनके कारण है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसकी आवश्यकता होती है। ये देशों की मदद करता है ताकि हम सब की जीवन स्थितियां बेहतर हो सके। यह कोई वैश्विक सरकार नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अन्य देश, जो इसके अंदर जितने भी देश हैं उन सब की मदद करता है, जिससे अपना जो सामान्य जीवन है उसकी स्थिति है बेहतर हो सके, अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। ये कोई वैश्विक स्तर की कोई सरकार नहीं है, ये एक क्या है, संगठन है। इसके बारे में बुक में अपने कुछ कोटेशन दे रखे हैं जिनमें महत्वपूर्ण है हेंग हेम्बरसोल्ड के अनुसार। ये जो हेंग हेम्बरसोल्ड है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव बने थे। इन्होंने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें उसे नरक से बचाने के लिए है। हेंग हेम्बरसोल्ड ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन है वो मानव को स्वर्ग पहुंचाने से नहीं है, वो मानव को स्वर्ग तो नहीं पहुंचा सकता लेकिन उसको नरक में जाने से बचा सकता है। दूसरा चर्चित कोटेशन है, चर्चिल कहते हैं कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है जबान से लड़ा जाए। चर्चिल कहते हैं कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है जबान से लड़ा जाए। अगर दो देशों के मध्य कोई खींचतान होती है, युद्ध होता है, तो वहां हथियारों की बजाय अगर बातचीत से समझौते किए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो किस तरीके से होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ है वो कब बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में है वो संयुक्त राष्ट्र संघ बना, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। और इसने अपना राष्ट्र ध्वज है वो 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया।
वर्तमान में देखें तो इसमें देशों की संख्या है वो 193 है, और अंतिम जो देश 193 नंबर का जो देश जुड़ा था इससे, वो था दक्षिणी सूडान। जो दक्षिण सूडान था वो इससे अंतिम देश के रूप में जुड़ा था। आधिकारिक भाषा की बात करें तो ये रूस, स्पेनिश, फ्रेंच, अरबी, चीनी और इंग्लिश, इन भाषाओं में ये कार्य करता है। ये भाषाएं इनकी आधिकारिक भाषाएं हैं, और कार्य करने की भाषा है वो इंग्लिश और फ्रेंच है। इंग्लिश और फ्रेंच। 30 अक्टूबर 1945 ईस्वी को भारत इसका सदस्य बना। भारत है वो इसमें जुड़ा था, इसका सदस्य बना था वो 30 अक्टूबर 1945 को बना था, और ये 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना है वो हो गई थी। ये अपने पास एक यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसका एक लोगो दे रखा है, जिसमें ये बीच में तो है संसार नक्शा है, देशों का नक्शा है, सभी देशों के नक्शे हैं 193 जो देश थे। और इसकी ये चारों ओर है वो क्या है, जैतून की पत्तियां हैं। जैतून की पत्तियां हैं ये, जो इसके चारों ओर लगी हुई है, और ये बीच में देशों का, सभी देशों का नक्शा है। इसका मुख्य कार्य होता है शांति को स्थापित करना, शांति को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र संघ है उसे लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी कहते हैं। लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कहते हैं। क्यों कहते हैं लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, वो कब से 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद में राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। किसका? राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ। और राष्ट्र संघ का जो निर्माण था उसका मुख्य कार्य क्या था कि अन्य देशों के साथ युद्ध को रोकना, युद्ध के स्तर को कम करना, और बाकी देशों की सहायता वगैरह करना। इस तरीके के वायदे हैं वो इसमें किए गए थे। लेकिन जो राष्ट्र संघ था वह इन वादों को पूरा नहीं कर पाया, और उसके पश्चात भी 1939 से लेकर के और 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक है वो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध है वो हुआ, जो बहुत बड़े स्तर पे हुआ था, और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसलिए जब ये राष्ट्र संघ है वो असफल रहा और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसमें बहुत नुकसान हुआ, इसके पश्चात आवश्यकता पड़ी कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका निर्माण है किया जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया जाए। इसलिए राष्ट्र संघ है उसके बाद बना संयुक्त राष्ट्र संघ, इसलिए इसे अपन लीग ऑफ नेशन कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? लीग ऑफ नेशन कहते हैं। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल है। इसकी महासभा में प्रत्येक को वोट देने का अधिकार है। इसकी जो महासभा है उसमें प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक महासभा में जितने व्यक्ति है उनको प्रत्येक को है वोट देने का अधिकार है। वो प्रत्येक है वोट दे सकता है, एक एक वोट दे सकता है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। संयुक्त राष्ट्र संघ उसका विकास है वो किस तरीके से, कहां से शुरू होता है और किस तरीके से इसकी निर्माण होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी आवश्यकता पड़ी जो राष्ट्र संघ से भी मजबूत है, क्योंकि राष्ट्र संघ के जो कार्य थे उनको वो करने में असफल रहा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ वो बना। ये लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में है। दूसरे युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की है वो स्थापना हुई। दूसरा विश्व युद्ध होने के तुरंत बाद है संयुक्त राष्ट्र संघ उसकी स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी स्थापना में किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बना। तो सबसे पहले देखो 1941 को एक अटलांटिक चार्टर था, उस पे हस्ताक्षर हुए, अटलांटिक चार्टर। और इस पे 1941 को चर्चिल, ब्रिटिश का पीएम था, ब्रिटिश पीएम था चर्चिल, वो अमेरिका के राष्ट्रपति है वो थे रूजवेल्ट।
ब्रिटिश पीएम था चर्चिल और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, इन दोनों के मध्य अटलांटिक महासागर में एक जहाज पे मुलाकात हुई और इनकी मुलाकात पे इन लोगों ने 8 सिद्धांतों पे हस्ताक्षर किए। तो जब इसकी शुरुआत होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, वो हुई थी 1941 से शुरू होता है ये। 1941 में एक अटलांटिक चार्टर है, उस पे हस्ताक्षर होते हैं एक ब्रिटिश पीएम चर्चिल और रूजवेल्ट के मध्य। उसके बाद 1942 में 26 मित्र राष्ट्र है, उनने मिलकर के एक अटलांटिक चार्टर के समर्थन में, ये सब लोग वाशिंगटन में मिले और इन सब लोगों ने मिलकर के और इसकी घोषणा की जो 1943 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के ऊपर सब लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए 1943 में। फरवरी 1945 में 3 बड़े नेता थे जिनका नाम है रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। इन सब लोगों ने मिलकर, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने मिलकर याल्टा सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने का निर्णय लिया। इन लोगों ने एक संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने का निर्णय लिया और 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का जो मामला था, उस पे लगभग 2 महीने तक है लंबी बैठकें चली और लंबा सम्मेलन हुआ। और उसके बाद में 26 जून 1945 को इस पे 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए। 26 जून 1945 को उस पे 50 देशों ने हस्ताक्षर कर दिए और एक देश जो पोलैंड था उसने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरीके से ये जब संगठन का निर्माण हुआ तब इसमें कुल देशों की संख्या है वो 51 थी। 26 जून 1945 को हस्ताक्षर करने वाले 50 देश थे और 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर करने वाला एक पोलैंड था। पोलैंड जो देश था उसने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरीके से कुल है वो, इसमें कितने 51 देश है वो शामिल हुए। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई। 24 अक्टूबर 1945 को है वो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसकी स्थापना है वो हो गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अब जब इसकी स्थापना हुई तो कुल इसमें 51 देश थे और भारत इसमें शामिल हुआ था, जो अपन ने पहले पढ़ लिया। 30 अक्टूबर 1945 को भारत है वो इसमें शामिल हुआ है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां। संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें कुछ एजेंसियां है जो इसमें कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की इकाई कई शाखाएं हैं जिसका काम अलग अलग है। इसमें कई सारी शाखाएं हैं और वो सब शाखाएं अलग अलग काम करती है। देश के बीच युद्ध को रोकना, शांति स्थापित करना है और आम सभा में गैर विरोध पर चर्चा करना और सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से लड़ना। इन सब का कार्य, ये जो एजेंसियां है, अलग अलग एजेंसियां अलग अलग कार्य करती है, अपना अपना कार्य करती है। तो ये एजेंसियां वो निम्नलिखित कुछ इंपॉर्टेंट एजेंसियां है। जैसे पहले दे रखी है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये अपने स्वास्थ्य से संबंधित सूचनाएं है या स्वास्थ्य से संबंधित कार्य है वो करती है। उसके बाद है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। UNICEF, इसका होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष। UNHCR, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूज,
संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, ये सभी एजेंसियां अपना अपना कार्य करती है और अपने अपने डाटा है वो कलेक्ट करती है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके प्रमुख अंग, यानी कुल इसमें 6 अंग है। इन 6 अंगों को मिला करके यूएनओ बनता है। क्या बनता है? संयुक्त राष्ट्र संघ है वो बनता है। ये 6 अंग है वो कौन कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा या आम सभा, सचिवालय, सामाजिक और आर्थिक परिषद, न्यास परिषद और सुरक्षा परिषद। ये सभी अंग है, इसके 6 अंग है जिसके बारे में अपन एक एक करके पढ़ेंगे। ये यूएनओ है, यूएनओ इसकी ये महासभा, सचिवालय, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और ये हो गया पढ़ेंगे। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो संयुक्त राष्ट्रीय संघ उसका प्रधान न्यायालय है। इसका न्यायालय है मुख्यालय, इसका मुख्यालय है वो कहाँ है? मुख्यालय है वो है हेग, नीदरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ है? हेग, नीदरलैंड में। इस न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। इसमें कुल न्यायाधीश 15 होते हैं और इनका चुनाव है 9 वर्षों के लिए होता है। जो न्यायाधीश है उसका चुनाव है वो 9 वर्षों के लिए होता है और चुनाव कराने वाले वो महासभा और सुरक्षा परिषद। जो चुनाव कराता है वो कौन हो? चुनाव कराने वाली जो करवाता कौन है? एक महासभा, महासभा प्लस सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, महासभा और सुरक्षा परिषद है वो इसका चुनाव कराती। न्यायाधीश का चुनाव होने के लिए आम सभा, सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत मिलना जरूरी है। ये जब चुनाव कराते हैं इन दोनों में इसका अगर पूर्ण बहुमत मिलता है तो ही वो चुनाव जीत पाते हैं। आगे है, इसमें कोई भी 2 न्यायाधीश है वो एक ही राज्य या एक राष्ट्र के नहीं हो सकते। कोई भी जो न्यायाधीश है, जिस न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है उसमें 2 एक राज्य के नहीं हो सकते या एक राष्ट्र के नहीं हो सकते। न्यायाधीश केवल वही व्यक्ति बन सकेगा जो अपने अपने देश में उच्चतम न्यायिक पदों पर नियुक्त किए जाने की योग्यता रखते हैं। न्यायाधीश उसी व्यक्ति को बनाया जाएगा जो अपने राज्य में उच्चतम न्यायिक पद है उसके ऊपर न्यायिक पद पर योग्यताएं रखता है, न्यायिक पद पर रहने लायक। ये है अपना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये देखो तस्वीर दे रखी है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो इस तरीके का होता है। इसमें जो भाषा काम में ली जाती है वो जो भाषा है एक तो होगी अंग्रेजी और फ्रेंच। फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा है इसमें कार्य करती है। इसकी जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है और 9 वर्ष के बाद में पुनः है वो व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है और वापस भी चुनाव में भाग लेकर दोबारा भी वो इसका सदस्य है वो बन सकता है। आगे है महासभा। दूसरा है क्या दे रखा है? महासभा। महासभा में कुल 193 सदस्यों का प्रतिनिधि है वो होते हैं, 193 सदस्य वो होते हैं। इसकी बैठक हर वर्ष सितंबर महीने में होती है। महासभा है इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है क्या इसका मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। महासभा की अध्यक्षता का कार्यकाल है वो 1 वर्ष होता है और सभी को एक समान मत है वो वोट देने का अधिकार है। ये देखो महासभा है जिसमें कुल 193 सदस्य है वो इसमें शामिल होते हैं और इसका जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ये मुख्यालय इसका कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। इसे क्या कहते हैं? इसे विभिन्न राष्ट्रों की संसद भी कहते हैं। विभिन्न राष्ट्रों की संसद या लघु संसद है वो इसको कहते हैं। प्रत्येक राष्ट्र के 5 सदस्य हैं लेकिन वोट है वो एक व्यक्ति ही दे सकता है। एक एक मत देने का अधिकार है। प्रत्येक राष्ट्र के 5 सदस्य होंगे लेकिन मत देने का अधिकार है वो एक एक को होगा।
और महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए इसमें 2/3 2/3 भाग है, उसमें सहमति होनी चाहिए, मत होने चाहिए। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति स्थापित करना है। महासभा है उसका मुख्य कार्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा प्रदान करना और शांति स्थापित करना इसका कार्य है। आगे है सचिवालय। सचिवालय है उसका क्या कार्य? संयुक्त राष्ट्र सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग है। संयुक्त राष्ट्र है इसका मुख्य अंग है संयुक्त राष्ट्र का सचिवालय, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नेतृत्व होता है। इसका जो नेतृत्व करने वाला होता है वो महासचिव होता है। महासचिव का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। महासचिव है उसका कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। यूएनओ का देख रेख सचिवालय ही करती है। यूएनओ है जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी देख रेख करने का कार्य सचिवालय करता है। प्रत्येक देश का हर काम सचिवालय से ही होता है। किसी देश है, सभी देश है, प्रत्येक देश का कार्य है वो सचिवालय से ही होता है। और इसका प्रशासनिक प्रमुख है वो कौन होता है? महाप्रमुख, महासचिव है वो इसका प्रमुख होता है। वर्तमान महासचिव की बात करें तो एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो वर्तमान महासचिव है वो इसका एंटोनियो गुटेरेस है जो पुर्तगाल का है। और ये 1 जनवरी 2017 से लगातार है। 1 जनवरी 2017 से लगातार है ये। और महासचिव की नियुक्ति होती 5 वर्ष के लिए है। महासचिव का चुनाव सुरक्षा परिषद की, ये सिर्फ की है, सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा के द्वारा 2/3 बहुमत से किया जाता है। महासचिव है उसका चुनाव है वो सुरक्षा परिषद है उसकी सलाह पे, सुरक्षा परिषद की सलाह पे महासभा के द्वारा किया जाएगा इसका चुनाव। और वो भी कब? जब 2/3 बहुमत है वो हासिल हो जाए तब। सचिवालय इसका कार्यालय कहाँ होगा? कार्यालय होगा न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में इसका कार्यालय है और एक जिनोवा में भी इसकी एक शाखा है। और इसके कार्य, यूएनओ के जो कार्य हैं उनमें समन्वय और संचालन करना होता है। आगे है सामाजिक और आर्थिक परिषद। सामाजिक और आर्थिक परिषद है उसके कार्य, देखो ये पूरी दुनिया के भेदभाव को दूर करने का कार्य करता है। सामाजिक और आर्थिक परिषद है ये क्या करता है? पूरी दुनिया में जितना भेदभाव हो रहा है उसको दूर करने का कार्य करता है। किसी देश के पास खाने के लिए है या नहीं, इसको लेकर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा परिषद पूरी दुनिया की देखरेख करता है। कोई देश है उसके पास खाने के लिए भोजन है या नहीं है, उसकी देखरेख का कार्य है वो सामाजिक और आर्थिक परिषद है वो करती है। यूनिसेफ ये पूरी दुनिया की बच्चों की देख रेख करता है। यूनिसेफ है वो पूरी दुनिया के बच्चे हैं उनकी देख रेख करती है। और यूनेस्को है वो पूरी, इसमें सदस्य संख्या की बात करें वर्तमान में इसमें 54 सदस्य हैं। प्रारंभ में इसमें 18 सदस्य थे, बाद में इसमें 27 हुए और वर्तमान में इसमें कुल कितने सदस्य हैं? 54 सदस्य है। इसका कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल वो 3 वर्ष का होता है। जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। चुनाव हुई महासभा द्वारा 2/3 बहुमत से। और महासभा इसका क्या कराती है? चुनाव कराती है जो 2/3 बहुमत से होती है। और 1/3 सदस्य हर साल इससे मुक्त होते रहते हैं, पद छोड़ते रहते हैं और नए सदस्य है वो शामिल होते रहते हैं। इसका जो मुख्य कार्य क्या होता है? सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधित जितने भी कार्य हैं उनका संपादन करती है। और इसकी बैठक की बात करें तो ये साल में, वर्ष में 2 बार बैठक है वो, वर्ष में 2 बार इसकी बैठक है वो आयोजित करवाई जाती है। ये है आर्थिक और सामाजिक परिषद। उसके बाद है न्यास परिषद। न्यास परिषद है वो क्या होता है? वर्तमान में न्यास परिषद है वो लगभग समाप्त सा हो गया है। न्यास परिषद का मतलब होता है ट्रस्ट, विश्वास। यूएनओ में कुछ देशों का संगठन है जिसे न्यास कहते हैं।
यूएनओ में जितनी भी तरह की खर्चा होता है, जितने भी तरीके के का खर्चा होता है, यानी यूएनओ को चलाने के लिए जो कुल खर्चा होता है, उन खर्च का भरपाई है वो ये संगठन करता है। न्यास परिषद है जो यूएनओ को चलाने के लिए जितने खर्चा लगता है उसकी भरपाई करने का कार्य है वो न्यास परिषद है वो ही करता है। इसमें कुल इसमें कुल सदस्यता की बात करें तो सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य होते हैं। जो सुरक्षा परिषद है उसके स्थायी सदस्य हैं वो इसके सदस्य होते हैं। और अंतिम है, महत्वपूर्ण है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा का कार्य ये सबसे ताकतवर है, पुलिसमैन कहते हैं, ये सुरक्षा का कार्य है वो करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद को पूरी दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। पूरी जो दुनिया है उसका पुलिसमैन सुरक्षा करने का कार्य सुरक्षा परिषद को कहते हैं। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में इसका क्या है? मुख्यालय है। मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा सदन के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से होते हैं। इनका कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का होता है। अब तक की बात करें तो भारत भी इसके 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। अंतिम बार 2021-22 में 8वीं बार भारत इसका सदस्य रहा है। इसकी बैठक हर 14 दिन में एक बार होती है। वीटो का इस्तेमाल सिर्फ स्थायी देशों द्वारा ही होता है। वीटो का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ स्थायी देश है वो ही कर सकते हैं। तो स्थायी देश हैं 5 और अस्थायी देश हैं 10। वो चीन, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये तो है परमानेंट स्थायी, ये इसके स्थायी सदस्य हैं। और नॉन परमानेंट अस्थायी सदस्य हैं वो है, उनकी संख्या कितनी है? 10 देश। 10 देश हैं जिनकी संख्या है 10 है, ये अस्थायी सदस्य हैं और 5 है वो इसके स्थायी सदस्य हैं। और स्थायी जो सदस्य हैं उनके पास वीटो पावर होता है। क्या होता है? वीटो पावर होता है। तो सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर संस्था यूएनओ की है जिसको अपन सुरक्षा परिषद है वो कहते हैं। इसी के साथ आज का ये अध्याय का भाग फर्स्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपन नए वीडियो में नए भाग के साथ। धन्यवाद। आप इस चैनल पे नए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।